बाउंड्रीज की जब भी हम बात करते हैं, बाउंड्रीज मतलब लिमिटेशंस। बाउंड्रीज मतलब आप खुद को जैसे अब हम जानते हैं कि दो देशों के बीच में भी बाउंड्रीज होती है, सीमाएं होती है। उसका मतलब होता है कि एक देश यहाँ पे खत्म हुआ, अब दूसरा देश यहाँ से शुरू होगा। तो ये जो बाउंड्रीज है, इनका मतलब होता है लिमिटेशंस, कहाँ तक आप पहुंच सकते हो, कहाँ तक आप जा सकते हो। तो बाउंड्रीज का बेसिक अर्थ है सीमाएं, लिमिटेशंस। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर, इन सारे रिश्तों में बाउंड्रीज का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप बाउंड्रीज जब भी बनाओगे तभी आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, खुद का बचाव करोगे, खुद की सेफ्टी के लिए आप बाउंड्रीज सेट करोगे। तो बाउंड्रीज का सेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं, उन रिश्तों में खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना, खुद के वैल्यूज को बचाना जरूरी है बहुत। इसके लिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। सीधा तरीका है बाउंड्रीज सेट करने का कि आप उनके बारे में बताओ। जैसे बाउंड्रीज की भी जब भी हम बात करते हैं रिश्तों में, तो काफी तरह की बाउंड्रीज होती है। फिजिकल बाउंड्रीज होती है, इमोशनल बाउंड्रीज होती है, इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज होती है। तो इन सारे, जैसे कि मैं आपको अभी उदाहरण देती हूँ एक चीज के बारे में। अभी फिजिकल बाउंड्रीज हो गई। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको पसंद नहीं है कि कोई आपको आके हक करे या कोई आपको आके छुए, और अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे दोस्त भी मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे हक करना पसंद नहीं है, फिर भी मेरे दोस्त आके मुझे हक कर रहे हैं, तभी आपको पता चलना चाहिए कि मुझे अब बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आप जब भी आपके किसी दोस्त से या आपके पार्टनर से बात कर रहे हो, आपको जिन चीजों के बारे में बुरा लगता है उन चीजों के बारे में, और आपका पार्टनर या आपके दोस्त आपको सुनने के बजाय आपको सिर्फ सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे बाउंड्री सेट करनी है। बाउंड्री सेट करने का बहुत आसान तरीका होता है बोल के सेट करना। जैसे जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण दिया कि मुझे हक करना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त आके मुझे बार बार हक करते हैं। मैं उनको सीधे से बता सकती हूँ कि ये मुझे तुम ऐसे करते हो तो मुझे पसंद नहीं आता है, तो मुझे मत करो ये। जैसे हमने इमोशनल बाउंड्रीज के बारे में जब बात की, तभी अगर मुझे लगता है कि मैं जब भी अपने प्रॉब्लम शेयर करती हूँ या शेयर करता हूँ, मेरे दोस्त या मेरा पार्टनर सुनते नहीं है, सिर्फ मुझे सोल्यूशन देते हैं, तभी उनको मैं सिंपली ऐसे बोल सकती हूँ कि जब भी मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती हूँ और तुम सुनने के बजाय मुझे सोल्यूशन देते हो, तभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी वैल्यू नहीं करते या मेरे प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बात करने की जगह नहीं है। तो वैसे मत करो, तुमको सोल्यूशन देना है तो मेरा सब सुनने के बाद में दो, या मेरी हेल्प करो सोल्यूशन ढूंढने में। इंटेलेक्चुअल बाउंड्री हो गई कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग चीजों पे अलग अलग विचार होते हैं, विचारों की वजह से मतभेद होता है, लेकिन अगर हमको लगता है कि कोई उनके विचार हम पे थोप रहा है, या बिकॉज हमारा विचार ऐसा है तो मुझे अपने आप से कम महसूस करवाते हैं टोंट मार के या कुछ बोल के, तभी हमको पता है कि हमको एक बाउंड्री वहां पे भी सेट करनी है। तो बेसिकली ये बाउंड्रीज आप आपके बर्ताव से और आपके बातों से सेट कर सकते हो। आप जब भी आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, कोई चीज आपको लगे कि ये इंसान अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तब आप उसको बता सकते हो अपने बर्ताव से और अपने बातों से। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सारे रिश्तों में, सिर्फ आपके फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ नहीं, इवन आपके जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स है उनमें भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं हमको कैसा लग रहा है, हमको क्या चाहिए, तभी तक हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये इंसान को तो पता चल जाना चाहिए। अगर मुझे हक करना पसंद नहीं है और हर बार जब भी दोस्त मुझे आके हक करे, मैं सिर्फ ऐसे मुंह चढ़ा के बैठूं, मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि उनको समझ जाए। हम सब इंसान हैं, कोई एक दूसरे का दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो नहीं समझ सकता अपने आप। इसके लिए बताना कि क्या ओके है और क्या ओके नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो बाउंड्रीज है, आपके वैल्यूज, आपके नीड्स, आपके वांट्स, ये सारा प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, जिससे आपके रिलेशनशिप्स में आपको और अच्छा होगा, आपके संबंध अच्छे होंगे, आपकी चिड़चिड़ कम होगी, आपका गुस्सा कम होगा, और सामने वाले को भी पता होगा कि क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। इस लिमिट के बाहर जैसे मैं इस इंसान के साथ मजाक करूंगी तो इंसान को नहीं अच्छा लगेगा, तो आपके दोस्त भी आपके साथ मजाक नहीं करेंगे।
तो बेसिकली आप बात करके बाउंड्री सेट कर सकते हो, और उनको सेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इंसान वर्बली एकदम ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा बोल के बताने में, लेकिन उनको भी वो एक झिझक महसूस होगी जब उनके साथ ये सब हो रहा है या उनकी बाउंड्रीज लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन है जो मैं रेकमेंड करूंगी, बट अगर उस इंसान को लगता है कि, जैसे एक आपको उदाहरण के साथ बताती हूँ कि मैं मेरे दोस्तों के साथ अगर जा रही हूँ और मेरे दोस्त सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, या कुछ मैं नहीं कर पाई उसके बारे में हंस रहे मेरे पे, और मैं वर्बली उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसे मत करो क्योंकि मुझे बुरा लगता है, मैं खुद को उस सिचुएशन में डालना ही बंद कर सकती हूँ, खुद को उस सिचुएशन से निकाल देना। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाउंड्रीज घड़ी घड़ी वायलेट हो रही है, लोग घड़ी घड़ी आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आप एक्सप्रेस कर रहे हो बट उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तभी आपको भी एज अ पर्सन वैल्यूड फील नहीं होगा। आपको एज अ पर्सन ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। इसके लिए खुद को उस सिचुएशन से निकाल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खुद को उस सिचुएशन से निकाल दो, या आपके बॉडी लैंग्वेज से और आपके नॉन वर्बल बिहेवियर से भी आप बता सकते हो कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है। वो भी बेसिकली वैसा ही होगा कि आप उस सिचुएशन में खुद को ना पढ़ाओ, या कोई कुछ बोल रहा है आपको तो उनको रिस्पॉन्ड ना करके उससे निकल जाओ वहां से। जब आपको कोई सब मजाक उड़ा रहे हैं या आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है आपकी वैल्यूज या आपकी लिमिट्स वायलेट हो रही है, तभी आप आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप उनको बता सकते हो कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है। बट फिर भी वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी एक चीज है जो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ केसेस में आपको लग रहा है आप बोल नहीं पा रहे हो, आप लिख के बता सकते हो। अभी तो हमारे पास व्हाट्सएप जैसे साधन भी है जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं लोगों को। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में आपकी बाउंड्रीज वायलेट हो रही है और आप बोल नहीं पा रहे हो, उसको आप लिख के बता दो उनको कि आप ऐसा करते हो तब मुझे नहीं अच्छा लगता, और मैं चाहूंगी या चाहूंगा कि आप ऐसा करना बंद करो, बिकॉज मुझे रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील नहीं होता। बाउंड्री सेट करने के बाद बहुत जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा शांत और अच्छा महसूस होगा, बिकॉज हम सबकी कुछ वैल्यूज होती है, कुछ नीड्स होती है, और एक बार हम उनके बारे में बता दे तो वो चीजें हमारे हिसाब से चलती है। अगर मुझे कोई चीज नहीं पसंद तो मेरे पेरेंट्स या मेरे दोस्त या मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर ये मेक श्योर करेंगे कि वो ये चीज ना करे। तो उससे बहुत जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स्ड लगेगा। बाउंड्री सेट करने से आप काफी आपके झगड़े या जो काफी मतभेद हो जाते हैं वो भी कम कर सकते हैं। बिकॉज अगर मुझे पता है कि ये इंसान की ये लिमिट है, या ये इंसान को लेट्स से इस टॉपिक के बारे में बात करना नहीं पसंद, तो मैं भी वो करना बंद कर दूंगी। तो उससे अपने आप आपके रिश्तों में मतभेद होना या गुस्सा होना या झगड़े होना अपने आप कम हो जाएंगे। बिकॉज सबको पता है कि हाँ इस इंसान की ये बाउंड्री है, इस इंसान की वो बाउंड्री है। तो आपको काफी शांत और आपके रिश्तों में आपको काम करने में बहुत हेल्प होगा। और मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, काफी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि रिश्तों में बाउंड्रीज का क्या फायदा। रिश्ते तो होते हैं इसके लिए कि आप किसी के साथ अपनी दिल की बात शेयर करो, किसी के साथ आप संबंध बनाओ, कोई आपकी मदद करे, तो रिश्तों में बाउंड्रीज तो नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। हम सब इंसान हैं, हम सबकी पर्सनल वैल्यूज होती है, नीड्स होती है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस दुनिया के सारे रिश्तों में बाउंड्रीज होना जरूरी है। एक इमोशन जो काफी ज्यादा बाहर आता है जब भी आपकी बाउंड्रीज वायलेट हो, तभी वो है गुस्सा। बहुत एक कॉमन तरीका है। अगर लेट्स से कि कोई कोई बहुत बार मेरे ओपिनियंस का या मेरे विचारों का मजाक उड़ा रहा है, और मैंने उस इंसान को अब तक बताया नहीं है कि मुझे ऐसे नहीं पसंद, कि मुझे ऐसे ऐसे फील होता है आप ये करते हो तभी, तो काफी जाहिर सी बात है कि मेरा गुस्सा निकलेगा। तो गुस्सा एक बहुत अनहेल्दी तरीका है जिससे आप बाउंड्री सेट करो। बिकॉज जब भी आप गुस्सा होते हो तभी आप वो इंसान को बताते भी नहीं हो, आप सीधा उस इंसान पे भड़क जाते हो, या आप एक बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हो वो इंसान पे। और जब भी आप किसी पे गुस्सा करो तो वो इंसान
समझता भी नहीं है, वो इंसान समझेगा भी नहीं। जब भी अब हम सीधा उस इंसान को ब्लेम कर देते हैं, करेक्ट, जब भी हम किसी पे गुस्सा होते हैं और जब भी हम किसी पे भी ब्लेम करते हैं, वो इंसान समझता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है वहां पे। बहुत जाहिर सी बात है, अगर मुझे भी कल को उठ के कोई ब्लेम करे किसी चीज के बारे में, तो मैं समझूंगी नहीं, मैं सीधा एक डिफेंसिव हो जाऊंगी, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपना साइड बताती रहूंगी। तो गुस्सा एक बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीज है, जिससे आप बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करो। आप गुस्सा हो, इंसान पे चिल्लाने लगो, चिढ़ने लगो, उससे बाउंड्रीज एस्टेब्लिश तो होंगी, लेकिन उससे रिश्ते पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा अनहेल्दी चीज है जो लोग करते हैं, वो ये है कि उनको उनकी बाउंड्रीज पता होती है, लेकिन वो उनके बारे में कुछ करते ही नहीं है, ये सोच के कि अरे मेरे दोस्तों को बुरा लग गया तो मैंने ऐसे बोला, और मेरे मम्मी पापा को बुरा लग गया तो ये भी एक काफी अनहेल्दी चीज है। आपको पता है कि आपको ये नहीं पसंद, आपको पता है कि आपको ये बाउंड्री सेट करनी है, लेकिन आप उसके बारे में बात ही नहीं करते। आप जो आपके साथ हो रहा है वो होने देते हो। फिर उसके बाद कितना सब आपके मन में कितना सब जम जाता है, बिकॉज आपको एवरी टाइम कोई कोई चीज करे जो आपको नहीं पसंद है, आपको डीवैल्यूड फील होगा, आपको बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील होगा, लेकिन आप उस पर काम ही नहीं करते हो, आप उनको बताते ही नहीं हो, तो वो आपके मन में जमा हो के आपको ही परेशान करेगा। तो ये है थोड़े कुछ अनहेल्दी तरीके जिससे लोग अपनी बाउंड्रीज के बारे में कम्युनिकेट नहीं करते, या गुस्सा कर देते हैं, या इवन टॉन्ट मारना या सार्कास्टिक होना। बहुत अनहेल्दी तरीके हैं बाउंड्री सेट करने के, बिकॉज उससे हम दूसरे इंसान को बता भी नहीं पाते कि ये मुझे कैसे फील करवाता है, और सिर्फ उस इंसान को भी बुरा लगा लेते हैं और हमारे रिश्ते पे प्रभाव पड़ता है। इस केसेस में काफी स्वाभाविक है कि आपको उस इंसान के साथ आपके रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, फिर भले वो दोस्त हो, माँ बाप हो, या आपका कोई रोमांटिक पार्टनर हो, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है कि सब लोग समझे कि हर इंसान के थोड़े बाउंड्रीज, हर इंसान की अलग वैल्यूज होती है, अलग नीड्स होती है। और अगर मैं किसी को अपनी नीड्स और अपनी वैल्यूज बता रही हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि दूसरा इंसान मुझे समझे और मुझे एक्सेप्ट करे जैसे मैं हूँ। अगर कुछ चीजें मुझे नहीं पसंद, बिकॉज सबका नजरिया बहुत अलग होता है, तो इसके लिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को हक करना नहीं पसंद, तो शायद किसी और के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि अरे इसको ऐसे कैसे नहीं पसंद, ये तो कितनी कॉमन सी चीज है। तो समझने में मुश्किल हो सकती है, जो ठीक है, लेकिन अगर समझने भी अगर मुश्किल हो रही हो, फिर भी वो एक्सेप्ट करना कि हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान ये जो दूसरा इंसान है ये समझ नहीं पा रहा है बाउंड्रीज को, और बहुत घड़ी घड़ी वो बाउंड्रीज वायलेट कर रहा है, या वही चीजें कर रहा है जो आपको नहीं पसंद आ रही है, आपको थोड़ी सी दूरियां बनाए रखनी है उस इंसान से, और उस इंसान को बताना है एवरी टाइम आपकी बाउंड्री वायलेट हो, उस इंसान को आपको ये सारी चीजें बतानी है कि देखो मुझे ये नहीं पसंद। खुद की बाउंड्रीज, खुद के साथ बाउंड्रीज सेट करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, मुझे क्या चाहिए अपने रिश्तों से, मुझे मेरी वांट्स और मेरी नीड्स क्या है मेरे जिंदगी में। पहले वो जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हो। उसके बाद आप उसको, एक बार आपको समझ आ गया कि मुझे क्या चाहिए, फिर आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। कि जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आजकल हम एक चीज बहुत देखते हैं, पीयर प्रेशर, करेक्ट, और हम देखते हैं स्कूल के बच्चों में, इवन यंग अडल्ट्स में पीयर प्रेशर बहुत होता है। कि चलो पार्टी करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, अगर मुझे पता है कि मेरी बाउंड्री है कि अगर मुझे कहीं जाके मुझे एवरी वीकेंड पार्टी नहीं करनी है, तो मुझे वो बाउंड्री अपने लिए सेट करनी है और उस पर काम करना है। उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि मुझे एज अ इंसान क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। तो इसके लिए वो जानना जरूरी है, और एक बार आपको वो पता चल गया तो आपके लिए वो बाउंड्रीज को मेंटेन करना और सेट करना बहुत इजी हो जाएगा। और ये बाउंड्रीज कुछ भी हो सकती है, फिजिकल बाउंड्रीज हो सकती है, इमोशनल बाउंड्रीज हो सकती है, फाइनेंशियल बाउंड्रीज हो सकती है, जो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है लाइफ का। इंटेलेक्चुअल बाउंड्री हो सकती है, अगर मुझे पता है कि ये चीजों के बारे में मैं ये इंसान से बात करूं तो ये इंसान का व्यू पूरा अलग ही है इस पे, और हमारा तो झगड़ा होना ही,
तो अगर आपको ये चीजें पता है तो आप वो एक बाउंड्री सेट कर सकते हो कि हाँ, ये इंसान के साथ मैं ये टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, या मुझे पता है कि ये दूसरा इंसान है जो मेरी बातें सुनता ही नहीं है, मुझे सिर्फ सोल्यूशन देता रहता है, मुझे एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देता, तो मैं जाके वो इंसान से वो बातें नहीं करूंगी। वो मेरी हो जाएगी बाउंड्री उस इंसान के साथ। तो ये इस तरह से बस जानना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए आपकी जिंदगी में, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, उससे आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सामने वाले को मना करना, बिकॉज काफी बार हम सोचते हैं कि ये इंसान को कैसे लगेगा मैं मना करूंगी या करूंगा तो, या ये इंसान तो सुनेगा ही नहीं मेरा। लेकिन हाँ, आपको वर्बली कम्युनिकेट करना है, आपको बात करना है उसके बारे में कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, और आपको आपका वजह देना है कि मुझे ये क्यों नहीं करना है। मुझे ये नहीं करना है बिकॉज मुझे ये नहीं पसंद, या मेरी ये वजह है ये चीज नहीं करने की। अगर आपको लग रहा है फिर भी वो इंसान बहुत आपके पीछे पड़ा है, आपको जबरदस्ती करने में आपके पीछे सिर्फ पड़ा ही रह रहा है, तो आपको उस सिचुएशन से निकाल देना है। बिकॉज आपको ये जानना है, जरूरी है कि ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं जिसमें आपको फोर्स किया जाता है कुछ करने के लिए, उसमें आप अकेले इंसान या अकेले फैक्टर नहीं होते, उसमें और एक फैक्टर होता है वो इंसान। आप सिर्फ आप क्या बोल रहे हो, कैसे बर्ताव कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये सामने वाला इंसान कैसे बात करे, क्या करे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इसके लिए आप एक दो बार उस इंसान को वर्बली कम्युनिकेट करके बोल सकते हो कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। अगर आपको तभी भी लगे कि ये इंसान नहीं समझ रहा है, तो आप बस उस सिचुएशन से निकाल दो खुद को।